आज हम लोग दो चीज सीखेंगे, एक माइनस सीखेंगे और एक कोफैक्टर के बारे में। माइनस क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, दोनों डिटरमिनेंट में ही पढ़ना है ना। जैसे कि देखिएगा, कोई डिटरमिनेंट मान लेते हैं, इसका पहले डेफिनेशन लिखा जाए। माइनर, पहले माइनर के बारे में चर्चा करते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर को, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपसारणी कहा जाता है। जैसे कि कोई डिटरमिनेंट है, सपोज दैट ए एक डिटरमिनेंट है, ए क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब ए एक डिटरमिनेंट रहेगा, इसका मान लेते हैं ऑर्डर n/n, जिसका ऑर्डर n मान लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का ऑर्डर केवल n करके भी लिख सकते हैं। n/n लिखने को जरूरी भी नहीं, क्योंकि पता है कि डिटरमिनेंट वही मैट्रिक्स का होगा जो क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। जो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। अब इस डिटरमिनेंट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जैसे कि कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं aij। क्या मान लेते हैं, aij, क्योंकि डिटरमिनेंट के एलिमेंट को पोजीशन दिखाने के लिए बताया था, a11 करके लिखते हैं, a12, a13। जैसे कि इधर समझिए, इस प्रकार से लिखते हैं a11, a12, a13, a21, a22 और ये क्या हो गया, 23, a31, a32 और ये क्या हो गया, 33। इस प्रकार से लिखा जाता है। ये पोजीशन बताता है, जैसे कि a12 है मतलब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, a32 है मतलब थर्ड रो है और सेकंड क्या है, कॉलम है। इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो कोई डिटरमिनेंट a है, इसका कोई एक एलिमेंट चलते हैं, क्या चलते हैं, एलिमेंट है ना। तो इसके है ना डिटरमिनेंट एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट, डिटरमिनेंट a का एलिमेंट aij है ना। डिटरमिनेंट एक aij का माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो यानी माइनर कोई भी होता है तो कोई एलिमेंट का निकलता है। डिटरमिनेंट के किसी क्या होता है, एलिमेंट का निकलता है। तो डिटरमिनेंट a का एलिमेंट aij का जो माइनर होगा, माइनस, ये जो माइनस होता है, ये ith रो और ith कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट प्राप्त होगा वही क्या होगा, माइनस होता है। समझ रहे हैं ना। इसका जो माइनस है वो क्या होगा, ith रो, कौन सा रो, ith रो एंड ith कॉलम, j है ना, jth कॉलम है, jth कॉलम को कैंसिल करने के बाद क्या होता है, प्राप्त होता है। करने के बाद क्या होगा, प्राप्त होता है। तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, कोई भी क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ, उसका कोई भी एलिमेंट, जैसे कि aij का मतलब i वाला रो, j वाला क्या है, कॉलम है, उसका माइनस निकालना है, उस एलिमेंट का माइनस निकालना है। तो क्या होगा, उस जिस रो में एलिमेंट, रो को हटा देना है, जिस कॉलम में एलिमेंट है उस कॉलम को क्या करना है, हटा देना। हटा देने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, माइनर कहला जाएगा। वही क्या कहा जाएगा, माइनस कहला जाएगा। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसका संकेत कैसे लिखते हैं, इसका संकेत होगा माइनर का mij करके, क्या लिखेगा, mij। यानी कहने का मतलब हो गया कि aij ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। aij का माइनर जो होगा, इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, mij हो जाएगा। स्मॉल aij का माइनर क्या होगा, कैपिटल mij करके दिखाएगा, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो लिए हैं a इक्वल टू डिटरमिनेंट माने हैं, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो अब इसमें माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर, कोई भी एलिमेंट का। इसमें नो एलिमेंट है तो नो माइनस निकलेगा। कितने माइनस है, नो माइनस। तो किसी एक एलिमेंट का निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखना है एलिमेंट किसका निकाल रहे हैं, एलिमेंट a21 का माइनर,
एलिमेंट A21 का माइनर निकालना है तो कैसे लिखना है, M21 करके। M तो क्या हुआ, जो एलिमेंट का पोजीशन वही माइनर का पोजीशन है। A21 का माइनर निकालना है तो कैसे लिखना है, M21 करके। और M21 करके बराबर जो होगा वो किस प्रकार से होगा बताइए। ये दूसरा रो में है, दूसरा रो हाँ, तो दूसरा रो को कैंसिल कर देना है। ये वाला गायब, डिलीट है ना। फर्स्ट कॉलम है, ये वाला कॉलम क्या कैंसिल, तो ये वाला जब मिट जाएगा, ये मिट जाएगा तो कौन बचेगा, ये दोनों बचेगा और ये दोनों बचेगा, नहीं बचेगा। तो उसको जैसे बचा है वैसे लिख दीजिएगा, समझ आ रहा है ना। तो कौन कौन बचा है देखिए, ये कौन कौन बचा है देखिए ना। एक ये बचेगा है ना, ये दोनों बचेगा और ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा ना। इसके सामने वाला ये कैंसिल, इसके सामने वाला ये क्या हो गया कैंसिल। तो जो बच गया है उसको खाली क्या करना है, आपको लिख देना है। तो क्या बच गया, A12 A13 जैसे उसे रहेगा ना। फिर A3 क्या हो गया 2 हो गया, और A3 क्या हो गया 3 होगा। ये जो निकल गया ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आता है, इधर से मल्टीप्लाई होगा, घटाओ फिर क्या होगा इधर से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया। तो कोई भी एलिमेंट का निकल जाएगा ना, जैसे कि अब इसका निकालना था तो ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये और ये बचेगा, नहीं बचेगा। तो एक ही एग्जांपल काफी बेहतर है ना। इस एलिमेंट का हमने निकाले है माइनस, A21 का निकाले हैं। A21 का माइनस लिखिएगा M21 करके, और जब M21 करके लिखिएगा तो ये वाला सामने वाला कैंसिल, ये सामने वाला क्या हो गया कैंसिल, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। जो बच गया उसको जैसे था उसे क्या करना है लिख देना, और ये क्या आ गया माइनस आ गया। तो सबसे अच्छी तरह समझ गए, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, उसका एलिमेंट Aij का जो माइनर होगा वो क्या होगा I वाला रो और J वाला कॉलम। उस जिस कॉलम में एलिमेंट है उस रो को उस कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा माइनस, वही क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब बताइएगा यहाँ पर जो डिटरमिनेंट था इसका ऑर्डर कितना था 3। इस डिटरमिनेंट का यदि ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है 3 है। केवल 3 बोलिएगा, डिटरमिनेंट ने 3 ठीक है, लेकिन 3 भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब भी डिटरमिनेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कोई एक लिख दीजिए, काफी है बातें हैं। तो इसका ऑर्डर 3 है, और जो माइनस निकला इसका ऑर्डर क्या है 2 है। इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो आप दूसरी बात, ये भी जो है डिटरमिनेंट ही है, ए भी क्या है डिटरमिनेंट है, और ये भी एक तरह से क्या है डिटरमिनेंट है। माइनर भी एक नया डिटरमिनेंट ही आ रहा है। ए जो पहले से था वो डिटरमिनेंट था, माइनर जो निकला वो भी क्या है डिटरमिनेंट है। यानी हम क्या कर सकते हैं, माइनर भी एक क्या होता है डिटरमिनेंट होता है जिसका ऑर्डर n-1 होगा। यदि कोई डिटरमिनेंट n ऑर्डर का, यदि कोई एक डिटरमिनेंट हो n ऑर्डर का, यदि कोई क्या डिटरमिनेंट हो, तो माइनर जो होगा n-1 ऑर्डर का क्या होगा नया डिटरमिनेंट होगा। थोड़ा उसके ऑर्डर से, डिटरमिनेंट के ऑर्डर से एक ऑर्डर क्या होता है कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये भी डिटरमिनेंट ही है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं m, यानी पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं ना, पॉइंट यहाँ बताते हैं, देखिए ऊपर लिख देते हैं। पॉइंट क्या है कि यदि ऐसे तो n ऑर्डर के डिटरमिनेंट का माइनर भी डिटरमिनेंट होता है। माइनर भी क्या होता है डिटरमिनेंट होता है, जिसका ऑर्डर n माइनस क्या होगा 1 होगा, जिसका ऑर्डर n माइनस क्या होगा 1 होगा। तो n ऑर्डर के डिटरमिनेंट का माइनर भी क्या होता है डिटरमिनेंट ही होता है, जिसका ऑर्डर n-1 होता है। अब काम से निकल जाएगा माइनस, कोई भी कहेगा निकालने के लिए। तो आप लोग का अब रह गया टास्क क्या थी कि एक का माइनस हमने निकाले हैं, इसमें 9 एलिमेंट है, 9 माइनस निकलेगा। कितना निकलेगा 9 माइनस निकलेगा। अगला 9 माइनस आप लोग अभी निकाल कर दिखाना है, समझेगा। ये आप लोग निकाले खुद।
देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो संख्या में रहेगा इसका माइनस निकालना हर एक एलिमेंट का। तो पहले 2/2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि सपोज ए इक्वल टू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 4 3 5 9 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें माइनस निकालना है। क्या निकालना है? माइनस निकालना है। माइनस, अब माइनस में कितने एलिमेंट इसमें है? 2 एलिमेंट है, 4 है। कितने एलिमेंट है? 4 है ना। 4 एलिमेंट है तो माइनर भी कितना निकलेगा? 4 ही निकलेगा। माइनर भी कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो पहला निकालना इस एलिमेंट का, जो 4 है, तो 4 जो एलिमेंट है उसका पोजीशन पहले देखना है, कौन सा पोजीशन है। तो ये 4 एलिमेंट है, किस रो में है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। 4 जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट क्या है? कॉलम में। तो इसको लिखिएगा A11, कैसे? यम करके, माइनर को यम से लिखते हैं ना, यम 11 ऐसे करके लिखना है। समझ में आ गया ना? यम क्या लिखना है? 11 बराबर। अब बताइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, 9। इसका माइनर कितना हो गया? 9। यम 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अब निकालना 5 वाले के माइनर। इसका निकालना है 5 वाले के माइनर। तो 5 वाले के माइनर निकालना है तो 5 वाले का पोजीशन देखना है। 5 4 नहीं देखना है, क्या देखना है? उसका पोजीशन देखना है, किस रो और किस कॉलम में है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल। क्या बच गया? 3 बच गया। क्या बच गया? 3। लेकिन फर्स्ट रो तो यम 1 और सेकंड कॉलम तो 2, रो पहले बाद में कॉलम। यदि इसको लिखते हैं तो पहले कौन सा रहता है? पहले रो रहता है, कॉलम रहता है। याद रखना है, यदि माइनस लिखना है तो पहले रो और बाद में कॉलम। समझ में आ रहा है? और ऐसे ऐसे रो होता है और ऊपर नीचे क्या होता है? कॉलम होता है। तो यम 1 2 हो जाएगा। और यम 1 2 जब हो गया तो क्या होगा? देखिए कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? 3 लिखा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अब इसके लिए निकालना है, तीसरा के लिए, 3 के लिए। तो 3 के लिए बताना है किस रो में है? पहला दूसरा सेकेंड रो में। तो यम करके पहले 2 देना है, किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, तो 1 देना है, यम 2 1। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया? 5। क्या बच जाएगा? 5। तो इसका हो गया 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलना है 9 के लिए। चलो इसके लिए निकालना है 9 के लिए। तो 9 के लिए कौन सा रो में है? 9 सेकेंड रो में, कॉलम भी सेकेंड है, यम 2 2। क्या हो गया? यम 2 2। बताइए सेकेंड रो कॉलम सेकेंड, तो कितना बच गया? 4। सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया? 4 बच गया। इस प्रकार से चारों माइनस निकल गए। तो जितना एलिमेंट उतना माइनस। तो ये था ऑर्डर 2 वाला, इजी था। ऑर्डर 3 वाले के चलते हैं। ऑर्डर क्या चलते हैं? ये एग्जांपल 1 शांत रहेगा। एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल 2 ले रहे हैं। एग्जांपल 2 में इसमें मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 4 0 1 9 -5 7 0 -1 2। ये डिटरमिनेंट दिया और a इक्वल टू, इसमें निकालना है क्या चाहिए? माइनस। क्या निकालना है? माइनस निकालना है। तो माइनस निकालना है तो पहले निकालते हैं। कोई एलिमेंट बताइए, सबका तो नहीं निकालते, इसमें निकलेगा टोटल, तो सबका नहीं निकाल रहे, कुछ ही का निकाल रहे। तो किसका निकाल? जैसे कि मान लीजिए 4 का ही निकालना पहले बार, नहीं क्या निकालना है? 4। तो 4 जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का जो माइनस होगा, 4 एलिमेंट का जो माइनस होगा उसको यम 1 1। क्या लिखा है? यम 1 1। फर्स्ट जो फर्स्ट कॉलम है ना, यम 1 1 लिखा है। ठीक है। यम 1 1 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो को कैंसिल, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? -5 7 -1 और क्या हो गया? 2। -5 7 -1 और क्या हो गया? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा? यम 1 1 करके देखिए, 5 दूनी -10,
अब बीच में क्या रहेगा घटाओ, और फिर 7 का क्या होगा -7, तो ये हो गया -10 और +7 घट गया कितना हो गया -3। तो m1 जो निकलेगा वो माइनस क्या आएगा 3 आ जाएगा, माइनस क्या आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से किसी और का निकाल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं m11 हो गया, अब लिखते मान लीजिए m21 या m21, तो पता है m21 कौन सा एलिमेंट होगा, m21 में कौन सा एलिमेंट है ये देखना है, कौन सा है ये जो देखिए m21 पहले 2 उसके बाद में 1, पहले 2 उसके बाद में क्या है 1 है, तो 2 है तो मतलब दूसरा रो है और 1 पहला क्या है कॉलम है, तो दूसरा रो ये वाला है ना, दूसरा रो कौन सा है ये वाला है और ये वाला है, ये दूसरा रो और ये क्या हो गया पहला रो, ये दूसरा रो होगा और पहला कॉलम क्या होगा कैंसिल होगा, समझ रहे ना, दूसरा रो कैंसिल होगा और पहला कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 9702 ये बचेगा, तो बच जाएगा 9702 क्या देगा 2 एक ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा 9 दूनी 18 घटाव 0 ना देगा, तो बराबर क्या देगा, समझ में आ रहा है। किसी और का निकालते से m22 कर देते हैं m22, इसका मतलब क्या हो गया पहले दूसरा रो और दूसरा कॉलम, उसका मतलब होगा दूसरा रो होगा दूसरा क्या देगा कॉलम हो जाएगा ना, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो कैंसिल करना है, दूसरा रो ये वाला है और दूसरा कॉलम ये वाला है, कैंसिल होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसिल है, चारों कोना वाला बचेगा नहीं बचेगा, चारों कोना लिखा है 4 1 0 और क्या होगा 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूनी क्या होगा 4 गुने 2 और घटाव 0 गुने 1, तो क्या 8 घटाव 0 बराबर क्या आ गया 8। इसी प्रकार से यदि m31 लिख देते हैं, m क्या होगा 31 लिख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा रो होगा तीसरा रो, पहले 3 पहले रो तीसरा रो और कौन सा होगा दूसरा कॉलम, रो होगा तीसरा और कॉलम कॉलम पहला, रो तीसरा और कॉलम क्या होगा पहला, तीसरा रो और पहला कॉलम, कौन सा तीसरा रो है ये वाला है, नीचे वाला कैंसिल, पहला कॉलम कौन सा है ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचेगा 9 - 5 और 0 - 9 -5 और 0 माइनस क्या बच गया 1 बच गया, 0 माइनस क्या बच गया 1। अब इसको हल कर देना है, तो 9 का -9 दे और गुने 0 गुने क्या देगा 0, तो बराबर क्या आ गया -9, बराबर क्या हो गया -9। तो अब आप लोग अच्छी तरह से माइनस निकालने के लिए क्या होगा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर होगा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर पढ़ते हैं जिसको हिंदी में हम क्या करते हैं सहखंड करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके कोई एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट aij के कोफैक्टर को कैपिटल aij द्वारा लिखा जाता है ना, या निरूपित द्वारा क्या होता है निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यानी कोई भी डिटरमिनेंट है उसका कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे एलिमेंट स्मॉल aij है ना, उसके कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा कैपिटल aij द्वारा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल aij। अब कैपिटल aij डिफाइन कैसे होता है, तो aij इक्वल टू जो होगा जहां पर कैपिटल aij इक्वल टू जो होगा -1 पर पावर i प्लस j r इंटू mi क्या होगा, यही कोफैक्टर का कंसेप्ट है। कैपिटल aij इक्वल टू क्या होगा -1 पर पावर i प्लस j इंटू mij, जहां पर आप लोग जानते हैं mij क्या है, mij क्या है माइनस, क्या है माइनस, किसका माइनर है एलिमेंट aij का, ये क्या है माइनर है। तो यानी माइनर यदि समझ में आ गया निकालने के लिए आ गया तो कोफैक्टर भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि माइनर में ही -1 पर पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा तो पहले हमें क्या करना है
माइनस निकालना है। क्या निकालना है? माइनस। और जब माइनस निकल जाएगा तो इसके अनुसार -1 पर पावर i प्लस j के अनुसार उसका साइन खाली क्या होगा? चेंज होगा। किसी का होगा, किसी का नहीं भी होगा। जैसे कि देखिएगा कहाँ कहाँ पर साइन चेंज होगा वो समझिएगा। जैसे -1 पर पावर है i प्लस j, i प्लस क्या है? j। i j का मान रखिएगा, i j का मान क्या करना है? रखते जाना। जैसे कि a11, a क्या है? 11 निकालना, कैपिटल A11। यहाँ पर क्या कीजिए? -1 पर पावर 1 प्लस 1 और m11 रहेगा। क्या रहेगा? m11। इसको आप कैसे लिखिए? -1 पर पावर 2 हो जाएगा और गुने कर देगा m11, यानी हो गया इसका प्लस हो जाएगा ना। -1 पर पावर 2 का मतलब प्लस, ये लिखा गया m11, यानी यहाँ पर जो होगा A11 हो क्या होगा? m11। यदि मान लीजिए सपोज दूसरा यदि इस तरह से निकालना है, A12 निकालना है। क्या निकालना है? A12 का मतलब है कोफैक्टर। तो इसको कैसे लिखिए? -1 पर पावर 1 प्लस 2 और इनटू क्या देगा? 1, यम क्या देगा? 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर हो गया 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो -1 पर 3 m1 2 हो जाएगा, यानी इसका मतलब -1 होगा। तो माइनस से गुना हो जाए तो -m12, यानी A12 बराबर क्या हो गया? -m12 हो गया। तो इस प्रकार से माइनस निकाल कर किसी में प्लस से गुना हुआ तो किसी में क्या होगा? माइनस से गुना करके कोफैक्टर निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या देखना है? सिंपली देखा जाए कि यदि माइनस पावर है, यदि क्या पावर है? यदि पावर जो i प्लस j दोनों को जोड़ने पर यदि ऑड नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर से 1 2 3 ऑड नंबर है, ये माइनस में हो गया ना, हो गया। और यदि इवेन नंबर आ रहा है 1 1 2, क्या हो रहा है? इवेन नंबर आ रहा है तो प्लस का प्लस से रहेगा, माइनस का क्या रहेगा? माइनस से रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? माइनस। जो माइनस आपका बता ही चुके हैं ना। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो क्या चलते हैं? एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ इस प्रकार से, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट है a इक्वल टू 3 4 5 -9, ये है a इक्वल टू। सिंपल है, ऑर्डर इसका 2 है। इसमें निकालना है हमें क्या चीज? कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। 4 कोफैक्टर इसमें भी निकलेगा। जितने माइनस निकलेंगे उतने ही क्या निकलेगा? कोफैक्टर निकलेगा। जितने एलिमेंट होगा उतना माइनस निकलेगा, उतना ही कोफैक्टर निकलेगा। तो 4 एलिमेंट इसमें है। तो इसका पहले निकालते हैं। सपोज इसका पोजीशन बताइए क्या है? A11 क्या है? A1 फर्स्ट रो में है, 3 जो है फर्स्ट रो में, और क्या है? फर्स्ट कॉलम। 3 का निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया? -9 नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, -1 पर पावर पहले लिखना पड़ेगा 1 प्लस 1, और यहाँ पर गुने क्या हो जाएगा? -9। गुने क्या हो जाएगा? -9। समझे? नहीं समझे? पहला एलिमेंट जो 3 है इसका कोफैक्टर निकालना है। तो 3 को कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? पहले 3 का माइनस निकालेगा। क्या निकालेगा? माइनस। तो माइनस निकालने के लिए ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देते हैं। तो माइनस क्या बचता है? 9 बचता है। क्या बच रहा है? -9। तो -9 हो गया, माइनस हो गया। अब बात रह गया गुना करना। -1 पर पावर 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि रो भी पहला है और कॉलम भी क्या है? पहला है। तो 1 प्लस क्या हो गया? 1 लिखा है। बात समझ यहाँ पर? अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, A11 जो होगा 1 1 2 हो जाएगा। तो -1 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा? +1। यहाँ पे +1 और गुने ये क्या रह गया? -1। तो गुना कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा? 9। इस प्रकार से कोफैक्टर निकल गया। समझ में आता है ना? इसी प्रकार से दूसरा कोफैक्टर निकालना है A12। क्या निकालना है? A12। तो कैसे निकालिएगा A12? कौन सा रो है? पहला रो है, और कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल ना गया। पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल, तो ये बच गया 5। क्या बच गया? 5। लेकिन लिखना पड़ेगा पहले -1 पर पावर 1 प्लस 2। 1 प्लस क्या होगा? 2, और गुने क्या देगा? 5। क्या देगा? 5। अब यहाँ पर देखिए A12 जो कीजिएगा,
यहाँ पर हो गया क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 1 3 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा 5 तो -1 पर पावर 3 है ऑड नंबर तो क्या होगा माइनस में रहेगा तो माइनस से गुना होगा तो क्या हो गया -5 तो A12 क्या हो गया -5। इसी प्रकार से A21 भी निकल जाएगा और A22 भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A21 A22 निकल जाएगा ना तो दोनों खुद निकाल लीजिएगा। अब इसको देखिएगा, अब इसको ऑर्डर 2 का था तब बना है ना, अब ऑर्डर 3 का रहेगा तो कैसे निकलेगा कोफैक्टर, समझ रहे हैं क्या रहेगा ऑर्डर 3 का रहेगा तो उसका कोफैक्टर किस तरह से निकालना है। तो चलिए इसको लिखना है नोट करने के लिए। चलिए शांत रहेगा। अब हम यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ले रहे हैं उसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 ऑर्डर, जैसे कि सपोर्ट मान लेते हैं डिटरमिनेंट है A = 4 5 -9 0 1 7 0 5 है, ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका ऑर्डर 3 समझ में आ रहा है। इसके सभी एलिमेंट का क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है। तो इसमें टोटल कितना कोफैक्टर निकलेगा सुशांत इधर है ना, कितना कोफैक्टर टोटल निकलेगा इसमें 9 निकलेगा, कितना निकल जाएगा 9। तो देखिए निकाल के इसका कोफैक्टर, पहला जो दिखाएगा पोजीशन उसको A11 करके लिखिए, कैसे लिखिए A11। तो A11 का मतलब क्या होगा फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, कैंसिल हो जाएगा तो ये चारों बचेगा नहीं बचेगा, तो ये चारों को लिख दीजिए। आसान तरीका से देखिए कैसे बनता है 1 0 और क्या होगा 2 5, क्योंकि अभी निकाल रहे हैं कोफैक्टर, लेकिन कोफैक्टर कैसे निकलेगा पहले माइनस निकालेगा तभी कोफैक्टर निकलेगा। माइनस निकालकर कहीं साइन बदलता है तो बदलिए, नहीं बदलता तो रहने दीजिए, कोफैक्टर हो गया इन हो गया। तो यानी एक्चुअली में हम पहले क्या निकाल रहे हैं माइनस निकाल रहे हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकलेगा। इसलिए M11 करके A11 करने में ज़्यादा लंबा होगा ना होगा, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट A11 कर रहे हैं और इस तरह से लिखा है। अभी प्लस माइनस हटा दीजिए, प्लस माइनस कुछ नहीं कीजिए ना, जैसे माइनस निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। कैसे निकालना है जैसे माइनस निकालते हैं। इसको सॉल्व कर देखिए 5 की 5 हो जाएगा और घटाव क्या देगा 0, तो 5 है कितना है 5 है। फिर A12 निकालिए, क्या निकाले A12 का मतलब कौन सा हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो और ये क्या हो गया सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 5 -9 0 और क्या देगा 5 ये बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 बचे कि 5 गुने 5 हो जाएगा और घटाओ -9 गुने क्या देगा 0 है, तो 5 बचे 25 और घटाओ 0 यानी कितना देगा 25 है, क्या देगा 25 है। फिर A13 निकालना है, क्या निकालेगा A13 कौन सा है ये वाला है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और क्या होगा थर्ड कॉलम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बताइए तो 5 -9 5 -9 हो गया 1 और क्या देगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 10 माइनस 9 ना देगा, तो 10 9 कितना हो गया 19, क्या हो गया 19। फिर निकालना है A21, अब किधर क्या चलना है A2, जैसे A11 हो गया A12 हो गया A13 हो गया, अब क्या चलना है A21 यानी सेकेंड रो और क्या हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो कैंसिल होगा, सेकेंड रो कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉलम क्या होगा कैंसिल होगा। अभी ये वो जस्ट बनाने के लिए देंगे, समझ रहे हैं 0 हो गया 2 हो गया 5 7 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। इसमें क्या किया देखिए 5 0 0 हो गया और 7 2 क्या हो गया 14, ये निकल गया -14, क्या देगा -14। फिर A22 करना, क्या करना है A22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये कैंसिल, तो चारों कोना वाला बचेगा, तो 4 बच गया -9 बच गया और 7 बच गया और क्या बच गया 5 बच गया। तो 5 4 कितना हो गया 20 और घटाओ 7 9 7 कितने -63, तो -63 प्लस हो जाएगा ना, तो 20 63 कितना हो गया 83, क्या हो जाएगा 83 हो गया। उसके बाद फिर देखिए A23 क्या निकालना है A23 कौन सा होगा, हम सभी एलिमेंट के क्यों निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आगे प्रॉब्लम में सभी एलिमेंट का ही निकालना पड़ेगा तभी एडजॉइंट निकलेगा, तभी क्या निकलेगा, तो इसलिए सभी एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना। A23 तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे 4 -9 और 0 2 ना देगा, तो लिखा गया 4 हो गया -9 हो जाएगा और 0 हो गया क्या देगा 2 हो जाएगा।
तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और यहाँ पर घटा और 0 0 जो है -9 गुने 0 का जो 0 यानी 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। 8 2 3 हो गया है ना। उसके बाद 8 3 1 ये क्या हो गया 3 1। इसका मतलब क्या हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। तो थर्ड रो और ये क्या है फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो क्या बचेगा 0 1 बचेगा 0 1 बचेगा और 7 क्या होगा 0 बचेगा। 0 गुने 0 और -7 तो कितना आएगा -7 बचेगा। ये हो गया -7 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 8 3 2 8 3 2 कौन सा थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल है ना। तो थर्ड रो ये सेकेंड कॉलम कैंसिल तो 4 5 तो 4 5 देगा और क्या है 7 0 देगा। ये देगा इसको सॉल्व किया तो 4 गुने 0 0 देगा और -7 पर क्या होगा 35 यानी बराबर माइनस कितना देगा 35 आएगा। 8 3 3 ये क्या हो गया 3 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा थर्ड रो ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये वाला है थर्ड कॉलम ये कैंसिल तो 4 5 और 0 1 4 5 और क्या हो गया 0 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 4 - 0 बराबर क्या होगा 4। यानी अभी जो कोफैक्टर वाला साइन लिखा हुआ है लेकिन निकला भी क्या है माइनर ही निकला। क्या निकला है माइनस। अब इसको कोफैक्टर निकालना है। अब निकालना है कोफैक्टर समझ रहे हैं। तो क्या करना है जहाँ साइन बदलता है वहाँ बदलिए जहाँ नहीं बदलता वहाँ छोड़िए। हमने पहले ही क्यों नहीं बदले साइन क्योंकि भूला जाइएगा बाद में कि कहाँ बदले थे कहाँ तक नहीं बदले थे। इसलिए पहले निकाल दिए सबका उसके बाद साइन बदलिए स्थिर से तब ठीक रहेगा है ना। ऐसे भूल जाइएगा कि किसका प्लस किए थे किसका माइनस किए थे गड़बड़ हो जाएगा ना। अब आइए इसमें 1 1 है ना 1 1 2 हो गया और 2 विषम है अति ऑड है कि इवेन है इवेन है तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि -1 पर पावर इवेन जाएगा। अब -1 पर पावर इवेन गया पावर तो क्या होगा प्लस में होगा। क्या होगा प्लस में। तो साइन प्लस से गुना होगा तो साइन चेंज होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका तो कहानी खत्म। इसका ये 1 और 2 कितना होगा 3 इवेन है कि ऑड है ऑड है ना। तो साइन यहाँ पर क्या होगा बदल जाएगा। साइन क्या होगा बदल जाएगा तो प्लस है ना तो ये किस में हो जाएगा -25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -25। समझ में आ रहा है। यहाँ ये बताइए इवेन है कि ऑड है 1 और 3 4 1 और 3 4 हो रहा है 4 इवेन नंबर है सम संख्या है। तो साइन क्या होगा नहीं बदलेगा बदलेगा नहीं जैसे है वैसे रह गया। इसका देखिए 2 और 1 3 हो गया सम है कि विषम है विषम है ऑड है ना। तो इसका साइन बदल जाएगा तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें देखिए 2 2 4 इवेन है साइन बदलेगा नहीं बदलेगा जैसे है वैसे रहेगा। बात समझ आता है। उसके बाद देखिए 2 और 3 क्या है ऑड है 2 और 3 क्या है ऑड है 2 3 5 ऑड हो गया ना। अब 5 ऑड है तो यहाँ पर साइन क्या होगा बदल जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 1 4 3 और 1 क्या हो रहा है 4 हो रहा है 4 इवेन है साइन बदलेगा नहीं बदले तो माइनस का माइनस से रह गया। 3 2 5 ऑड है 3 2 5 क्या ऑड है साइन क्या बदल जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 3 3 6 क्या है इवेन है तो इवेन का साइन बदलेगा नहीं बदलेगा। तो इसमें 9 एलिमेंट था 9 कोफैक्टर आपको मिल गया। 9 कोफैक्टर क्या होगा मिल गया। आप कोफैक्टर जब समझ गए तो आगे पढ़ना एडजॉइंट है ना। तो एडजॉइंट भी आराम से समझ जाएगा। कोफैक्टर निकल गया ना तो कोफैक्टर को जैसे जैसे था ना जैसे कि यहाँ पर 4 था तो 4 का कोफैक्टर कितना आया है 5 4 के जगह पर क्या करना है 5। यहाँ पर क्या है A1 to 0 0 वाला की जगह का कोफैक्टर कितना है -25 तो उसके जगह पर क्या देना है -। यहाँ पर 7 है तो 7 की जगह पर क्या रखा जाएगा 19 हो गया। तो सबका एलिमेंट की जगह पर उसका कोफैक्टर रख देना है। अब कोफैक्टर रखने के बाद एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा है ना। और उस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकाल देना। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देना है और ट्रांसपोज निकल जाएगा वही कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। वही क्या कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के सिखाएंगे तो उसको कोफैक्टर पर ही बनेगा। बहुत ईजी है कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ऐसा प्रॉब्लम देंगे तो बन जाएगा। तो एक हम अभी मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट यहाँ पर लिखते हैं सब और उसका सभी एलिमेंट का निकाल कर दिखाना है। क्या दिखाना है निकाल कर
क्या निकाल कर दिखाना है? कोफैक्टर निकाल कर दिखाना है। हम माइनर नहीं बोल रहे निकालने के लिए, अपने निकाल लीजिए, हमको पता है तो फिर निकाल कर दिखाएगा ना। तो एक डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रहे a = है 7 है 5 है 0 है -1 है 3 है -2 है 9 है -1 है -8 है। ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका सभी एलिमेंट का क्या निकाल लेना है? कोफैक्टर निकाल लेना है। हम देखिए 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रहे हैं। डिटरमिनेंट ये 3 ऑर्डर का है। a = इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए पोजीशन के अनुसार a11 a12 a13 a21 a22 और क्या हो गया a23 a31 a32 और ये क्या हो गया 33। ये कोई डिटरमिनेंट लिखा है 3 ऑर्डर का है ना। इसका कोफैक्टर निकालेगा। सपोज दैट जैसे कि कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर a11 का निकालना है कोफैक्टर, a11 का कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा a11 का? ऐसे लिखा है a11 का कोफैक्टर क्या होगा? a11 जिसको लिखे करके a11 है ना। और a11 क्या होगा? ये कैंसिल और ये कैंसिल, अपने के पर ध्यान दीजिए, ये कैंसिल और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखे a22 a32 और a23 और ये क्या हो गया a33। ये क्या हो गया 33। इस तरह से निकलेगा कोफैक्टर। समझ रहे हैं? ये किसका कोफैक्टर है? a11 का है ना। क्या है? a11 का कोफैक्टर। यदि निकालते a12 का कोफैक्टर तो क्या होगा? a12 का यदि कोफैक्टर निकालेगा तो इसको लिखेगा a12 करके। क्या लिखेगा? a12 करके। a12 मतलब क्या होगा? ये वाला कैंसिल और ये वाला क्या होगा? कैंसिल। a21 और ये क्या हो गया 31 a21 a31 और फिर क्या a23 और ये क्या है 33। ये निकल गया इसका कोफैक्टर है ना। उसके बाद और यहाँ पर कोफैक्टर निकला है तो साइन भी चेंज होता है, पता है ना। चलिए अभी रहने देते हैं साइन का। उसके बाद निकालना है a13 का कोफैक्टर। a13 का कोफैक्टर तो a13 का कोफैक्टर निकालिएगा तो उसको a13 करके कौन सा कैंसिल होगा? ये कैंसिल ये कैंसिल। पहला और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा। a21 a31 a22 a32 ये करेगा 32। इस तरह से लिखा है। इसका साइन क्या होगा वो चेंज कर सकते कीजिए क्योंकि अभी तो माइनस के लिए लिखा है। जैसे माइनस निकालते वैसे लिखें। अब साइन की बात आ गया तो 1 1 2 सम है तो जो साइन वही रहेगा। 1 और 2 3 विषम है तो यहाँ पर कर देगा माइनस हो जाएगा। बाद में कर देगा माइनस। 1 और 3 4 है तो प्लस का क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। अब यदि इसी का जैसे कि a11 एलिमेंट है, स्मॉल a11 क्या है? एलिमेंट है और कैपिटल a11 क्या है? कोफैक्टर है। कैपिटल a11 क्या है? कोफैक्टर है। दोनों को गुना कर देना। दोनों क्या कर देना है? गुना कर देना। फिर देखिए स्मॉल a12 भी एलिमेंट है और कैपिटल 12 क्या है? कोफैक्टर। दोनों को गुना कर देना है और इसको भी दोनों को क्या करना है? गुना करके सबको जोड़ देना है। तो देखिए क्या होगा समझिए। स्मॉल a11 गुने कैपिटल a11 क्या देगा? कैपिटल a11 और फिर प्लस स्मॉल a12 गुने क्या देगा? कैपिटल a12 और प्लस स्मॉल a13 गुने क्या देगा? कैपिटल a13। इसको जोड़ रहे हैं गुना करके। समझ में आ रहा है क्या निकाल रहे हैं? इतना बराबर क्या लिखाएगा? इतना बराबर होगा। देखिए स्मॉल a11 जैसे ऑप्शन रहेगा और कैपिटल a11 के बराबर क्या रखाएगा? ये रखाएगा है a22 a क्या हो गया 32 a23 और फिर क्या है a33 और फिर देखिए यहाँ पर a12 है तो माइनस कर दे क्योंकि ये दोनों जब गुना कीजिएगा ना इसका माइनस में है ना, इसको गुना करें तो माइनस में माइनस a12 और यहाँ पर ये हो जाए देखिए a21 a31 और a क्या रहेगा 23
और ये क्या देगा 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कैसे हो जाए देखिए, ये दोनों को गुना करना जैसे कि स्मॉल a12 कैपिटल A12 है ना, तो ये स्मॉल a12 तो प्लस में है और कैपिटल A12 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस गुना हुआ क्या देगा माइनस में देगा, क्या देगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस दीजिएगा, अब फिर क्या होगा प्लस, जैसे कि प्लस था प्लस हो गया, प्लस था तो लेकिन प्लस माइनस माइनस गुना करके है तो माइनस कर दिया ना, फिर क्या हम आगे में फिर देंगे कस के गप जाता है ना, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा ना, A12 जैसे है उसे लिखा गया A13 का, अब आप कैपिटल A13 के जगह पर क्या रखा गया A21, फिर क्या हो जाए A31, क्या देगा A31, फिर हो जाए A22 और फिर क्या देगा A32, समझ रहे यहाँ तक। अब ये जो निकला है ये क्या है, डिटरमिनेंट को, जिस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते थे एक्सपेंड करते थे वैल्यू निकालते थे उसका ये फार्मूला है। जैसे A11 लिखे हैं, जैसे A11 लिखे हैं तो इसके सामने वाला कैंसिल आइए लिखा है, फिर माइनस देते थे ना, क्या देते थे माइनस A12 जब लिखा गया तो सामने वाला कैंसिल, फिर ये 4 लिखा, देखिए वही 4 वही लिखा हुआ है, फिर A13 लिखते थे तो ये सामने वाला कैंसिल, फिर ये 4 वही लिखा हुआ है, यानी ये क्या दे रहा है डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रहा है, यानी ये डेल बराबर हुआ, ये क्या होगा डेल बराबर, यानी ये भी क्या है डेल बराबर, डेल का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या समझे कि जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से गुना करके यदि ऐड करते हैं कोई भी रो का तो डिटरमिनेंट का क्या देगा वैल्यू देगा, वो क्या देगा डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर समझ में आ गया, यानी एक तरह से पहले ये भी सकते हैं कि डेल इक्वल टू जो होगा, जैसे कि इस रो का तो हमने यहाँ पर लिख दिए, अब यदि इस रो का लेके चलिएगा तो क्या लिखिएगा A21 और फिर मल्टीप्लाई क्या A21 ना देगा, फिर प्लस A22, A क्या होगा 22 मल्टीप्लाई क्या देगा A22, फिर प्लस A23 मल्टीप्लाई क्या होगा A23, सब प्लस ही रहेगा, सब क्या था प्लस ही था, वो फिर कोफैक्टर के अनुसार में माइनस आया है, फिर क्या है कोफैक्टर के अनुसार माइनस, ये भी वैल्यू किसका होगा डेल नहीं हुआ, ये भी क्या होगा डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू दोनों क्या रहेगा बराबर ही रहेगा, क्या आएगा बराबर। यदि थर्ड रो लेके चलते हैं, थर्ड रो का तो क्या लिखा है डेल इक्वल टू A31 और फिर मल्टीप्लाई कर दे A31, ये प्रूफ किए हैं, ये क्या किए समझाए हैं ना, अब बाकी फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपने क्या समझे कि डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा लीजिए और उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को है ना उसके प्रत्येक को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो उस डिटरमिनेंट का क्या होगा वैल्यू है, उस डिटरमिनेंट का क्या होगा वैल्यू है। ऐसे तीसरा रो थर्ड रो में चल रहे हैं ना, ये फर्स्ट रो था, ये सेकेंड रो हो गया, ये क्या होगा थर्ड रो में चल रहे हैं, तो थर्ड रो में पहला एलिमेंट A31 है, इसका आपको फैक्टर क्या होगा कैपिटल A31, क्या देगा कैपिटल A31 बता देगा, फिर प्लस दीजिए, दूसरा एलिमेंट क्या है A32 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल 32, फिर तीसरा रो क्या है A33 है, इसका क्या होगा कैपिटल 33, कैपिटल क्या होगा 33, ये भी क्या होगा डेल का ही मान है, ये भी क्या होगा डेल का। चौथा में कोई कॉलम लेके चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये कॉलम में चल रहे हैं समझ रहे ना, फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा A11 डेल बराबर क्या होगा देखिए डेल बराबर A11 मल्टीप्लाई कैपिटल A11 प्लस A21 मल्टीप्लाई कर कैपिटल 21 प्लस A31 मल्टीप्लाई कर कैपिटल 31, इसका भी वैल्यू क्या आएगा डेल ही आएगा। तो कोई भी रो लीजिए या कोई भी कर लीजिए कॉलम लीजिए, उसके कोफैक्टर से गुना करके जब जोड़िएगा तो वहां पर क्या आएगा वैल्यू डेल आएगा, क्या आएगा डेल आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चलिए ठीक है नोट कर लीजिए।